नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला नहीं हूं, आज मैं छात्रों का मुद्दा उठाने वाला हूं। मेरा प्रश्न है दोस्तों आपसे, क्या न्यू इंडिया में छात्र नहीं आते? क्या सबके साथ सबके विकास में छात्र नहीं आते? क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में छात्र नहीं आते? जी हाँ, ये वही छात्र हैं जो कल देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। इनमें से कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, शिक्षक बनेगा, यूपीएसआई बनेगा, पुलिस में सिलेक्ट होगा, नेता बनेगा। जी हाँ, ये छात्र आजकल बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ ध्यान देने को आकर्षित नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन के दौरान छात्रों के किराए की। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब से कोविड-19 है, तब से जो भी छात्र छात्राएं अपने घर से बाहर रह के पढ़ते हैं, उनके सामने एक समस्या आई है रूम रेंट को लेके। पिछले कई दिनों से मकान मालिकों के फोन छात्रों के लिए जा रहे हैं कि हमें किराया दो, 3 महीने हो गए, हमें किराया दो, हमें 4 महीने हो गए, वरना मैं आपका सामान बाहर फेंक दूंगा। रूम में वो सामान है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हैं, उन डॉक्यूमेंट से स्टूडेंटों का भविष्य निर्धारित होता है। मैं ऐसे तमाम छात्र छात्राओं को जानता हूं, और आज की अगर बात कहूं तो आज भी मेरी एकेडमी में 15 छात्र इस समय लेटे हुए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं उनके फोटो शेयर करूंगा, जो अपने गांव से चल के रूम को खाली करने आए हैं, लेकिन उनकी जेब में मात्र किराए के अलावा कुछ नहीं है। वो रूम रेंट नहीं है, बस उतना ही किराया घर से लाएं जिससे कि बस में जा सकें, ऑटो में जा सकें। तमाम ऐसे छात्र हैं जो सब्जी वाले के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और चाहे वो छात्र दिल्ली के मुखई नगर में रह के पढ़ रहा हो, इलाहाबाद में रह के पढ़ रहा हो, आगरा में रह के पढ़ रहा हो, या लखनऊ में रह के पढ़ रहा हो, लेकिन वो छात्र इतना किराया निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, इस मामले को संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर ही आदेश पारित करिए कि किसी भी छात्र छात्रा से 4 महीने का किराया ना लिया जाए। और सर, ये वाजिब डिसीजन भी होगा, क्योंकि सरकार का काम लोगों का कल्याण करना होता है। सरकार का दायित्व भारत में रहने वाले नागरिकों का कल्याण करना होता है, और ऐसी मुसीबत में अगर हम अपनी सरकार तक अपनी बात ना पहुंचाएं तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से मैं अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को समर्पित करना चाहता हूं। पहली बात कि सर, सरकार से यह मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप हर स्तर पर 4 महीने का किराया माफ करवाइए। दूसरी बात, मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा, आप सबके लाखों फॉलोअर होते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और आप सिर्फ कोर्स बेचने के लिए नहीं है कि 999 में कोर्स ले लो, 499 में कोर्स ले लो, 1000 में कोर्स ले लो। आपने लाखों फॉलोअर यूट्यूब पे बना रखे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप इस संकट की घड़ी में छात्र के साथ खड़े रहें। हम सभी शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि हम छात्र के साथ खड़े रहें। सर, देखा नहीं जाता ये दर्द, क्योंकि हमारे पास वो लड़के नहीं पढ़ते जो डीएम के बच्चे होते हैं, जो आईएएस आईपीएस के बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, फौजी वालों के बच्चे, पुलिस वालों के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे हम सबके पास पढ़ते हैं, और बड़े संघर्ष के साथ यहाँ पर रूम पर रह के किराया चुकाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्तर पर रेंट ना दिया जाए। छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक आंदोलन चलाइए, फेसबुक क्रांति, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट डालें, वीडियो बनाएं, नो रूम रेंट, नो रूम रेंट, नो रूम रेंट। ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, और सरकार से रिक्वेस्ट है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में कुछ थोड़ा सा छात्रों की तरफ भी देख लें। तो मैं यही कहूँगा अपनी बात के माध्यम से कि मेरे सभी छात्र छात्राओं, कहीं के भी हों, आपको रेंट नहीं देना है। छात्र एकता जिंदाबाद बना के रखनी है, टीचर्स एकता जिंदाबाद बना के रखनी है। कोई भी छात्र, कोई भी टीचर, सब के सब रेंट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये पहली बात तो छात्रों के लिए है। दूसरी बात टीचर्स के लिए है, कोचिंग सेंटरों के लिए है। जब से कोविड-19 आया है, तब से लगभग 4 से 5 महीने तक कोचिंग सेंटर बंद रहे। ये वो कोचिंग सेंटर हैं जिनका लाखों का किराया है, और ऐसे समय में निसंदेह इसे चुका पाना मुमकिन नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, आप एक आदेश पारित करें कि जो भी बिजनेस, व्यवसायिक भवनों में संचालित हो रहे हैं, उनसे 4 से 5 महीने का किराया माफ करवाया जाए। सर, हो सकता है, आप सरकार में हैं, सरकार एक संप्रभु संस्था होती है, वह कोई भी निर्णय ले सकती है, क्योंकि जितने भी मकान मालिक हैं जिनकी बिल्डिंग है रोड के किनारे, उनके रेंट का कोई मानक नहीं है, मनमाने तरीके से रेंट का निर्धारण होता है। मैं अगर अपने 5 महीने के रेंट की बात करूं तो 5 लाख किराया मेरा हो गया। मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जिनका बहुत ज़्यादा किराया है, 5 महीने का 10 लाख
रुपए किराया हो चुका है, 8 लाख रुपए किराया हो चुका है। तमाम मेरे साथी जिम चलाते हैं जिनका किराया 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। अब बताइए वो कैसे कोविड-19 के बाद सर्वाइव करेंगे। सर आप चाहते हैं कि इस देश से बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो, तो सर आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये छात्र, ये टीचर वो हैं जो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। दूसरी बात कि आप बड़े पैमाने पर 20 लाख करोड़ के पैकेज के माध्यम से ये गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो क्या ये पैकेज सिर्फ अंबानी, अडानी या बड़े बिजनेसमैन के लिए है? क्या किसान के लिए है? क्या मजदूर के लिए है? क्या छात्र के लिए है? क्या टीचर के लिए है? तो मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया सर, मैं एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा मुद्दा है नो रूम रेंट का। कोई भी छात्र किराया ना दे, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला किराया ना दे, कोई भी जिम वाला किराया ना दे, जब तक लॉकडाउन से उनके बिजनेस ना खुल जाएं। जैसे ही ये खुल जाएं उसके बाद से आप अपना किराया जोड़ें, किराया लें। मैं मकान मालिकों से भी अपील करूंगा कि सर मुश्किल हालातों में थोड़ा संवेदनशीलता दिखाइए, इन छात्रों के साथ खड़े रहिए। ऐसे ही आपका बच्चा भी छात्र है, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। अतः मैं चाहता हूं कि हम सभी संवेदनशीलता का परिचय दें और सभी शिक्षकों से कहूंगा अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपना जो भी माध्यम हो उस पर नो रूम रेंट का चस्पा लगाएं। अपने छात्रों से भी कहूंगा अपने अपने फेसबुक पर, डीपी पर, व्हाट्सएप आईडी पर सारे के सारे नो रूम रेंट, नो रूम रेंट, नो रूम रेंट का चलाएं। जय हिंद, जय भारत।